नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। संविधान सभा के गठन से जुड़े 25 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। 26 क्वेश्चन। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, ऑप्शन नंबर ए, प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था। या ऑप्शन डी, वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पेन यूज कर लेते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक जो प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, या भारतीय संसद ने, या डी गवर्नर जनरल ने? जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा में। ये जो आपके एमसीक्यू है ये ल्यूसेंट से लिए गए हैं और बहुत सारी बुकों से उठा कर लिए गए हैं, जो किरण पब्लिकेशन या और जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीवियस ईयर को लगा के जो क्वेश्चन उठाए गए हैं, इसमें कोई अपने पास से नहीं बनाए गए। तो इनको सीरियस लीजिएगा और यदि आप एग्ज़ाम से पहले इनको कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी तरह सीरीज़ को आगे बढ़ाते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। जो चुनाव हुए थे कब हुए थे? 1945 में, 1946 में, 1947 में, या 1948 में? जल्दी आंसर कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1946 में। अगला क्वेश्चन हमारा 29, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 28 नवंबर 1949, या 26 दिसंबर 1949? जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। संविधान सभा की स्थापना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया था। जल्दी आंसर कीजिए। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में, ऑप्शन बी, कोलकाता में, ऑप्शन सी, लाहौर में, या ऑप्शन डी, दिल्ली में? जल्दी आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जल्दी आंसर कीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर, या सी राजगोपालाचारी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी सदस्य के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है 32, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को, या 26 नवंबर 1946 को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुई थी जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। अगला क्वेश्चन हमारा 33, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, या के एम मुंशी? जल्दी आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? बी एन राव, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या सच्चिदानंद सिन्हा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य चुना गया 11 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरद चंद्र बोस,
के एम मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई या बी एन राव संवैधानिक सलाहकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एन राव। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने गए 27 सदस्य कौन थे? बी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या एस राधाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विधानसभा का सदस्य नहीं था? सॉरी, संविधान सभा है इधर, संविधान सभा, ये मिस प्रिंट है इधर, तो आप लिख लीजिएगा संविधान सभा का सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर ए के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, एच एच बेग या टी टी कृष्णाचारी। जल्दी आंसर कीजिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एच एच बेग। अगला क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के लिए अध्यक्ष अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? 9, 12, 13 या 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? जल्दी आंसर कीजिएगा इसका। 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947 या 16 दिसंबर 1947। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ड्राफ्टिंग कमेटी जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या पुरुषोत्तम दास टंडन। आंसर कीजिएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, जिसमें 7 सदस्य थे और उनके हेड कौन थे? बी आर अम्बेडकर। आगे है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? अभी अभी बताया है। ऑप्शन नंबर ए 5, बी 7, डी 9 या सी 9 या डी 11। ऑप्शन नंबर बी, 7 सदस्यों की समिति थी ड्राफ्टिंग कमेटी। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? जो 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में, उनमें से कौन सा नाम नहीं है? गोपालधारी अयंगर, ये ल इधर मिस प्रिंट हो गया, अल्लादी कृष्णा स्वामी, बी आर अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, बी एन राव ने, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? एकता और अखंडता के आधार पर, बहुमत के आधार पर, सर्वसम्मति के आधार पर या सहमति और समायोजना के आधार पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहमति और समायोजना के आधार पर फैसले लिए गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा 47, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? अभी अभी पीछे आया था। बी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू या आचार्य जे बी कृपलानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था सॉरी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय समिति के अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ आ जाए, संघीय आ जाए या राज्य आ जाए, इन तीनों जो समितियाँ हैं उनके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा या भारतीय संसद द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया कब? जनवरी
22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1947 या 26 जुलाई 1946। जल्दी आंसर कीजिए इसका। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947 को। अगला लास्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रध्वज से संबंधित समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू। जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ये थे संविधान सभा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जो 51 क्वेश्चन हैं। यहाँ से बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में, बार बार रिपीट हुए हैं। जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वही आपके लिए प्रिंट करके आप तक पहुँचाए गए हैं। इनको 1-2 बार वीडियो को जरूर देखिएगा, पहली वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो संविधान सभा से रिलेटेड क्वेश्चन इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।